Assalamualaikum students. Welcome to Atomic Chemistry. I am मोहम्मद उसामा. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है 10th क्लास का न्यू सिलेबस 2026 का मार्केट में अवेलेबल है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री न्यू बुक। फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 14, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं एवरी सब्सटेंस which occupy space and contain वॉल्यूम, यानी हर वो शय जो कि जगह घेरती है और वॉल्यूम रखती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए मैटर जो है वो 4 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है गैस, सेकंड है लिक्विड, थर्ड नंबर पर हमारे पास है सॉलिड और फोर्थ नंबर पर है प्लाज्मा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैसेस को। स्टूडेंट्स, जो गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो गैसेस है वो पार्टिकल पर मुश्तमिल होती हैं। ये अज्यूम करना जरूरी है। गैसेस क्या है, किस चीज पर मुश्तमिल होती हैं? वो पार्टिकल पर मुश्तमिल होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज गैसेस की कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। अगर गैसेस के पार्टिकल को हाई प्रेशर दिया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दब जाते हैं। जैसा कि सिलेंडर के अंदर गैसेस के पार्टिकल को प्रेशराइज किया जाता है, हाई प्रेशर के जरिए उनको एक जगह एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया जाता है। इसी तरह से एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है फैल जाना, दूर दूर चले जाना। अगर गैसेस के पार्टिकल का प्रेशर लो कर दिया जाए तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उसे कहते हैं एक्सपैंड करना या एक्सपेंशन। इसी तरह से डिफ्यूज। गैसेस का पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसे कहते हैं डिफ्यूज। और अभी आपको बताया ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए हमें अज्यूम करना होगा गैसेस जो है वो पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं और गैसेस के पार्टिकल मुसलसल रैंडमली मूव करते रहते हैं। वो कंटीन्यूअस यानी मुसलसल जो है वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। इन पॉइंट ने एक बुनियाद फराहम की। इस आइडिया की वजह से एक थ्योरी वजूद में आई जिसे हम कहते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी states that all matter is made up of tiny particles which are in constant motion। ये थ्योरी ये हमें बताती है कि तमाम के तमाम जो मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, जो कि कांस्टेंट मोशन के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी explain the composition of liquid and solid states of matter and the interconversion of all these three states। के काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो लिक्विड और सॉलिड की कंपोजिशन को कैसे एक्सप्लेन करती है और तीन जो स्टेट्स हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, उनके दरमियान जो इंटर कन्वर्जन होता है वो कैसे एक्सप्लेन होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और अपनी ही फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ओनली वाइब्रेशन शो करते हैं।
जबकि लिक्विड के अंदर देखा जाए तो पार्टिकल और लेस टाइटली पैक्ड रेदर देन सॉलिड एंड कैन मूव अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के गिर्द मूव कर सकते हैं। व्हाइल इन गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट, एक दूसरे से पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, तो फासला दूर होने की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इनकी एक दूसरे के साथ जो पैकिंग है इसकी बुनियाद पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल फार्मूला या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का फार्मूला है, अगर वाटर जो है आइस की फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में तो फार्मूला यही रहेगा हमारे पास। इसी तरह से अगर लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास वाटर है तब भी फार्मूला क्या होगा H2O। इसी तरह से गैसेस यानी वेपर की फॉर्म में हमारे पास वाटर है तब भी फार्मूला क्या होगा H2O होगा। अब इंटर कन्वर्जन बिटवीन these states occur with change in temperature and pressure। अगर वाटर हमारे पास आइस की फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में है, हम टेम्परेचर को क्या करते हैं हाई करें तो वाट आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसको मजीद हम टेम्परेचर हाई कर दें तो वेपर की फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की तब्दीली। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम गैसेस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक गैस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो गैस है वो स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है। पार्टिकल्स आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो मुसलसल रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। There is empty space between particles, पार्टिकल्स के दरमियान बहुत सी जगह खाली होती है, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब इस वजह से जो बिहेवियर है गैस का वो कैसा होगा, लेट्स सी। गैस प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद कंटेनर वॉल्स, जब हम गैस के पार्टिकल को एक कंटेनर के अंदर क्लोज कर देते हैं तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जिससे उनके पार्टिकल्स के दरमियान क्या पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ना ही टेम्परेचर को इंक्रीज करें और ना ही टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। कोलिजन और इलास्टिक, यानी जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, हिट करते हैं, तो उनके दरमियान किसी किस्म का एनर्जी का लॉस नहीं होता और ना ही एनर्जी गेन होती है। नेक्स्ट है फोर्स एंड मोशन। किस तरह से अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फोर्स और मोशन क्या इम्पैक्ट डालते हैं गैसेस पर। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, क्योंकि हमने ये तस्वर किया है, ये माना है कि गैसेस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, यही बात हम कह रहे हैं, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। लो डेंसिटी, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही लो होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, केल्विन स्केल में। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल इंक्रीज करते हैं, जो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल वो भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास all gases have same kinetic energy at same temperature,
अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ना ही टेम्परेचर इंक्रीज करें और ना ही डिक्रीज करें, तो गैसेस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, वो भी कम या ज्यादा नहीं होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एज कंपेयर टू गैसेस एक दूसरे के करीब होते हैं। पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो गैसेस की तरह एक तमाम सिमत में, तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नो फिक्स्ड पोजीशन। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तरह लिक्विड की भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, और नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पार्टिकल की कोई शेप नहीं होती फिक्स, जिस बर्तन में उनको डाला जाएगा वैसी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जबकि लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और इसी तरह से लिक्विड का लेवल भी फिक्स होता है। कीप इट्स लेवल, वो अपना एक लेवल रखते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल है वो 3 टाइप्स की मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। और ये तीनों टाइप की जो मोशन है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, ये गैसेस के अंदर भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, सॉलिड्स पार्टिकल्स जो कंसिस्ट ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल। जो सॉलिड है, सब्सटेंस है, वो आयन पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह से एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है आपस में वो वेरी स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। एज कंपेयर टू लिक्विड, सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड की निस्बत सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वाइब्रेशन सॉलिड शो नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।